हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पित कपूर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथन के अंदर एक्सप्रेशंस बनाने सिखाऊंगा। एक्सप्रेशंस होते क्या है कि हमें पाइथन के अंदर किस टाइप का प्रोग्राम लिखना चाहिए। बहुत से अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं कि किस टाइप से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करें, किस तरह से स्टेटमेंट्स डिक्लेयर करें ताकि हमारी एरर बिल्कुल भी ना आए, और आए तो बहुत कम आए। तो किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है, इस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं एक्सप्रेशन होता है। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। ये मैंने पाइथन का प्रॉम्प्ट खोल लिया है। आप लोग चाहो तो फाइल पे जाकर न्यू कोडिंग विंडो खोलकर इसको कोडिंग विंडो में भी लिख सकते हो। फिलहाल मैं आप लोगों को ऐसे ही नॉर्मली समझाना चाहूँगा, कोई बिना कोई प्रोग्राम बनाए कि होता क्या है क्या नहीं होता। जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स। एक्स के अंदर सपोज वैल्यू मैंने स्पेसिफाई की 90, और वाई इज इक्वल्स टू मैंने एक वैल्यू स्पेसिफाई की 6। अब मैं इसके अंदर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एक्स प्लस वाई, एंटर। मेरे सामने रिजल्ट आ गया 96। ओके, तो ये तो छोटे मोटे से ऑपरेशंस होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं। ये पिछले प्रोग्राम्स में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब एक चीज और करके देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि प्रिंट x डिवाइडेड बाय y। तो ये देखिए, तो भी हमारा बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। बट बाई चांस मैं इसके अंदर y इज इक्वल्स टू 7 ले लेता हूँ, तो देखिएगा, बात को समझिएगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, y इज इक्वल्स टू मैंने पहले 6 डिक्लेयर किया, अब y इज इक्वल्स टू मैं 7 डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो y में से 6 हट जाएगा और अब 7 आ जाएगा। इस चीज को हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इक्वल टू जो ऑपरेटर होता है वो इनिशियलाइज कराने का काम करता है। अब देखिएगा, प्रिंट x डिवाइडेड बाय y। अब देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट इसने दे दिया। इस चीज को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, ये हम लोग अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में हम लोग आज सीखेंगे। चलिए आइए, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। आप लोग प्लीज़ इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा, अगर जिसने नोट नहीं किया है। एक्स डबल डिवाइडेड वाला जो साइन होता है, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, देन वाई लिखता हूँ। तो देखिए क्या आ रहा है, सिर्फ 12 इसने दिखाया। रिमाइंडर बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं किया, और डेसिमल के बाद की वैल्यू भी इसने एक बार भी नहीं दिखाई। ठीक है, तो डबल डिवीजन का जो साइन होता है वो सिर्फ हम लोग को क्विटेंट दिखाता है कि जो भी नंबर हम लोगों ने डिवाइड किया वो दिखाता है, रिमाइंडर नहीं दिखाता। अब बात करते हैं प्रिंट। अब आप लोगों को अगर रिमाइंडर देखना है तो उसके लिए कौन सा साइन होता है, परसेंटेज का साइन। इसको हम लोग मॉड्यूलस भी कहते हैं, मॉड्यूलस भी कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक्स मॉड्यूलस वाई। तो देखिए 6 रिमाइंडर बचेगा। अगर आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो, 90 डिवाइडेड बाय 7, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कौन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं मैथमेटिकली। प्रिंट एक्स डबल मल्टीप्लाइड वाई। अब डबल मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि x की पावर y, x की वैल्यू क्या है, 90 है, और उसकी पावर क्या हो गई, अब 7 हो गया। अब एंटर। अब देखिए, आप 90 की पावर 7 लेके देख लीजिए, यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। इट्स अ क्लियर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए, इस स्टेप से भी कर सकते हैं आप लोग, नॉर्मल चीज है ये। माइनस एक्स प्लस वाई, ये देखिए -83 आ रहा है। ये होते हैं सिंपल से एक्सप्रेशन। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, इसके अंदर जब भी हम लोग कोडिंग लिखते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते हैं, तो उसके अंदर कमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। कमेंट क्या होता है कि उसका कोडिंग से तो कोई लेना देना नहीं होता, कि
हमने ये लाइन क्यों लिखी है? समझाने के लिए। अब देखिए, मान लीजिए कोई आप प्रोग्राम बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो कोडिंग अगर आप किसी को दिखाते हैं तो हर कोई आपका कोड समझ नहीं पाता। तो उसके लिए क्या होता है, कमेंट सेक्शन होता है कि ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, ये कोड मैंने क्यों लिखा है। अब देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे x प्लस वाई। अब हैश का साइन जो होता है वो कमेंट को दर्शाता है, सम ऑफ x एंड y। अब ये स्टेटमेंट क्या काम कर रहा है कि सम करने का काम कर रहा है x और y वेरिएबल का। अब ये जो लाइन होगी हैश सम ऑफ x एंड y, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, x प्लस वाई प्रिंट के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। ये देखिएगा 97 आ रहा है। तो थोड़ा बहुत कमेंट आप लोगों को समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि प्रिंट कमांड लिखो, आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो प्रोग्राम में, 45 प्लस 67 इंटू 56 माइनस 67 डिवाइडेड बाय 3। ये देखिए पूरे बॉडमास के रूल को फॉलो करता है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बॉडमास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ओपन, पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर माइनस होगा। सेम उसने वैसे का वैसे ही आप लोगों के सामने ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाया है। आई बात समझ में? आइए थोड़ा और इसको समझते हैं, इसके कुछ ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कमेंट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, कमेंट के अंदर समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए कुछ साइन होते हैं जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड और कॉमा मॉडुलस का जो साइन होते हैं, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर, जो कि लेफ्ट साइड से वर्क करना शुरू करते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ही वर्क करेंगे। जो पहला ऑपरेटर उसको उल्टे हाथ की तरफ दिखेगा, उसी पे ही वो वर्क करना पहले शुरू करेगा। एक और ऑपरेटर होते हैं जैसे कि प्लस, कॉमा, माइनस। इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। प्लस और माइनस बाइनरी ऑपरेटर भी होता है और अर्थमेटिक ऑपरेटर भी होता है। ये भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड से ही काम करना शुरू करता है। सिर्फ एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू का साइन, इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जो कि राइट हैंड साइड से काम करना शुरू करता है। आई बात समझ में? आप लोग चाहे तो उसको कॉपी में प्लीज नोट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं RES नाम से, रिजल्ट नाम से। रिजल्ट मैं लिख देता हूं Z प्लस 2। अब देखिए Z नाम का जो वेरिएबल है वो मैंने कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं किया, तो अब मैं Z के अंदर 2 ऐड करना चाह रहा हूं, तो ये क्या दिखाएगा? एरर दिखाएगा कि Z तो मैंने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन जो अपनी मर्जी से इक्वेशन बनाना चाहते हो आप, तो वो चीज़ नहीं हो पाती इसके अंदर। एक दूसरी चीज़ भी हो है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 89 लिख रहे हो अपनी मर्जी से। आप लोग जानते हो x के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 90 पड़ा हुआ है, और y के अंदर 7 पड़ा हुआ है। तो 90 प्लस 7 97 होता है, 89 तो होता नहीं है। तो ये चीज़ को भी ये गलत दिखाएगा। ये देखिए एरर दिखा रहा है, सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, x प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है कि x के अंदर एक वैल्यू ऐड कर दो। आप चाहो तो x प्लस इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, x के अंदर 2 वैल्यू ऐड कर दो। ये देखिए ऐड भी होगा इसके अंदर। अब मैं प्रिंट कराता हूं इसको, प्रिंट x 92। पहले 90 था, अब उसमें मैंने 2 ऐड कर दिए तो 92 हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन समझाऊंगा, और इसको हम लोग प्रोग्रामिंग को और अच्छे से ढंग से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद।